ठीक है। इसमें जो हमें फोकस करना था, जिन चीजों में जो हमें मार्क करके रखना है इमेज में, नहीं हुआ था, मुझे याद आ गया, नहीं हुआ था, मैं कंक्लूड नहीं कर पाई थी। मेल्पिजियन ट्यूब्यूल की लोकेशन कहाँ बाइंड हो रहा है, हेपेटिक सी का कहाँ बाइंड हो रहा है, एंड रेक्टम वाला पोर्शन रह गया था। ठीक है, ये रह गया था। प्रोडक्ट्स फ्रॉम हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ कौन सा प्रोडक्ट होगा बेटा, वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा जो हीमोसील कैविटी में लिक्विड है। हीमोसील कैविटी, या यू कैन राइट more accurate, liquid ऑफ हीमोसील कैविटी। ठीक है, ट्रू सिलोमिक एनिमल है ना ये, ट्रू सिलोम है यहाँ पे, कोई डाउट है उसमें? ट्रू सिलोम है, सबको पता है ना ट्रू सिलोम है, तो ट्रू सिलोम होगा मतलब वहां पे सिलोमिक कैविटी है, उस सिलोमिक कैविटी में ब्लड भरा हुआ है। उसी ब्लड को वो अभी आरबीसी वगैरह इस तरीके से डेवलप नहीं होगा, सब कुछ नहीं होगा उसके पास, तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, उस प्लाज्मा को बोलेंगे, उस लिक्विड को बोलेंगे हीमोलिम्फ। वही यहाँ लिखा, क्लियर। द हिंड गट इज ब्रॉडर देन मिड गट, हाँ ये हो गया था। ओके, हिंड गट मिड गट से ब्रॉडर है, इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू इलियम, कोलन एंड रेक्टम। उसको डिवाइड कर दिया अगेन हमने इलियन, कोलम एंड रेक्टम में, एंड रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू द एनस। फिर ये इमेज एक और मैंने लगा रखी थी, अभी यहाँ पे आप एकदम क्लियर रखो लोकेशन। ठीक है, ये माउथ इसके हेड के अंदर होगा, नीचे के साइड, वहां से स्टार्ट होगा बकल कैविटी, माउथ वाला ओपनिंग बकल कैविटी, देन एसोफेगस, देन क्रॉप, देन गिजर्ड। गिजर्ड में आपको 6 दिखेंगे वहां पे आपको, क्यूटिकल के प्लेट जो कि टीथ के साथ रिजेंबल करेंगे, टीथ के साथ एनालॉजी को शो करेंगे, एंड उसके बाद आपका ये रहेगा गिजर्ड। उसके बाद आपका स्टार्ट होगा मिडगट वाला पोर्शन। ठीक है, ये फोरगट यहाँ खत्म होगा, हेपेटिक सी के यहाँ पे प्रेजेंट होगा, देन मिडगट, एंड देन मिडगट और हिंडगट। फिर यहाँ पे आपका मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे जो कि ठीक है, विजिबल स्क्रीन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हेल्प करेंगे, एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे। और एक्सक्रीशन कैसा है, ये बाहर पूरी हीमोलिम्फ की कैविटी है। ठीक है, ये वाला जो इसका स्ट्रक्चर है अंदर, ये पूरा हीमोलिम्फ भरा हुआ है और ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो पूरा ऐसा खून भरा हुआ है अंदर, एंड हीमोलिम्फ भरा हुआ है उसका ब्लड वाला जो सर्कुलेटरी सिस्टम है। एंड उसमें आप ऐसे देखोगे तो फिर मेल्पिजियन ट्यूब्यूल वहां से एक्सक्रीटरी मटेरियल को लेंगी एंड ट्रांसफर करेंगे उसको एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। तो एग्जैक्टली जो ओपनिंग होगी वो ऐसा कुछ भी नहीं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का अलग ओपनिंग दिखेगा आपको। इसलिए आपने कभी अगर नोटिस किया हो तो कॉकरोच को मारने के बाद खून निकलता हुआ नहीं दिखता है। ठीक है, तो रेड ब्लड नहीं है अभी उनके पास, ध्यान में रखना है, किसी भी इंसेक्टा के पास रेड ब्लड नहीं। नाउ कम टू नेक्स्ट सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर मतलब यही सप्लाई वाला सिस्टम, जो हम आपको हीमोलिम्फ बोल रहे हैं उससे रिलेटेड सप्लाई के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इज एन ओपन टाइप, पहला एमसीक्यू है। देखो ये कोई छोटा मोटा एनिमल नहीं है, नहीं कोई छोटी मोटी बातें यहाँ पे लिखी है, ये पूरे के पूरे आपके आर्थ्रोपोडा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टिश्यू सिस्टम पढ़ने के लिए इसको रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया। क्लियर, तो बारीक बारीक जो माइन्यूट माइन्यूट इंफॉर्मेशन है उनको आप नोट डाउन करके रखना। दैट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आर्थ्रोपोडा फाइलम। तो ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड है, वेसल्स लेकिन पुअरली डेवलप्ड है, एंड ओपन इनटू स्पेस विच इज नोन एज हीमोसिल कैविटी। ठीक है, ब्लड हीमोलिम मार्क करके रखो। फर्स्ट एमसीक्यू पुअरली डेवलप्ड, सेकंड एमसीक्यू, अब ये पूरा आपका सेंटेंस आ जाएगा, ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड, फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन में ये आपको करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, वेल डेवलप्ड कर देगा तो इनकरेक्ट रिलेटेड टू कॉकरोच हो जाएगा। ठीक है बेटा, एंड ओपन इनटू स्पेस, वही स्पेस आपका क्या, हिमोसिल। विसरल ऑर्गन मतलब जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, बेसिकली अगर हम ह्यूमन बीइंग में बात करें तो विसरल ऑर्गन मतलब जो एब्डोमिनल में ऑर्गन है, दैट आर विसरल ऑर्गन। लोकेटेड इन द हिमोसिल आर बाथड, अब ये आप ध्यान से इसको मार्क करो, बाथड इन ब्लड मतलब डूबा हुआ है।
हीमोलिम्फ बोल रहे हैं उसको। द हीमोलिम्फ इज, अब यहाँ पे मार्क करो अगेन, दिस इज एमसीक्यू, बहुत एमसीक्यू है, हर लाइन एमसीक्यू। हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस, मार्क करो, रेड कलर क्यों नहीं दिख रहा है आपको, क्योंकि कलर पिगमेंट अभी वहां नहीं प्रेजेंट है। तो कलरलेस प्लाज्मा हो गया, एंड हीमोसाइट, साइटा मीन्स सेल, ठीक है। हीमोलिम्फ में प्रेजेंट सेल को कह दिया कलेक्टिवली हीमोसाइट्स एंड कलरलेस प्लाज्मा विच कलेक्टिवली फॉर्म हीमोलिम्फ। तो यहाँ पे पूछ सकता है तुम्हें हीमोलिम्फ क्या है, हीमोलिम्फ का कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, ठीक है। तो प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स, क्लियर है बच्चा। हार्ट ऑफ कॉकरोच, अब कॉकरोच के पास जो उसके सर्वाइवल के लिए सिस्टम है, उसका हेड कट जा रहा है फिर भी उसका सर्वाइवल चल रहा है, उसमें उसको फायदे हैं, क्लियर। हार्ट ऑफ कॉकरोच, यहाँ पे कॉकरोच की एक वेसल्स है, वेसल्स को ही हार्ट बनाया जा रहा है अगेन। तो ये कैसे है बेटा, इस तरीके से, क्लियर, इस तरीके से। ये एक हम तुम्हें बना रहे हैं इमेज, उसको ड्रॉ करना। ये इमेज मैंने ऐड किया है, ये इमेज दिख रहा है, फुल स्क्रीन दिख रही है या हाफ स्क्रीन दिख रही है, ये इमेज दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, 3 चैम्बर दिखाया गया है, ठीक है, जिसपे मैं पेन चला रही हूँ वो दिख रही है। वेरी गुड, तो देखो अब एकदम अच्छे से, हार्ट कितने हार्ट हैं, तो ट्रू हार्ट तो एक भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम अर्थवॉर्म में कितने हार्ट बताए मैंने, फास्ट रिप्लाई, अर्थवॉर्म में कितने हार्ट हैं, 5, 5 इमेज में 4 थे, मार्क करके रखना था मनाली, 5 हार्ट, क्लियर। यहाँ पे टोटल चैम्बर कितने हैं, 13, तो यू कैन से 13 हार्ट, क्वेश्चन आता है ध्यान में रखना, ठीक है। जो आपके एनसीईआरटी में इमेज है उसमें अभी काउंट कराते हैं, उसमें शायद 12 आएगा। तो यहाँ पे देखो, ये 1 2 3 4, अब इसको लार्ज करके इसको समझने की कोशिश करना, ये एमसीक्यू पूछा गया है, एम्स में आया है। एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं? कैसे हो गया, ये हो गया, इसकी ओपनिंग नीचे वाले में, नीचे वाले की ओपनिंग, ये देखो अपन ये सब डिजाइन ना रंगोली वंगोली बनाते वक्त बढ़िया से बना देते हैं, तो इस तरीके से उसके 13 हार्ट प्रेजेंट है, 13 चैम्बर नहीं, ठीक है, 13 हार्ट, चैम्बर नहीं है। इज इट क्लियर बेटा, ठीक है। अब इस पोर को क्या बोलते हैं, जहां पे ये एंटर कर रहा है, दैट इज ऑस्टियम, ये क्वेश्चन आया, ऑस्टियम, नोट डाउन कर लेना, और ये इमेज ड्रॉ करोगे, ये इमेज ड्रॉ करो, क्लियर, समझने के लिए कि किस तरीके से अटैच्ड है। अब तुम्हें ध्यान है कि पीछे जो सेगमेंट थे एब्डोमिनल में, वहां पे 10 सेगमेंट प्रेजेंट थे, ठीक है, 10 सेगमेंट प्रेजेंट थे, तो हम यहाँ 3 माइनस कर दे, तो ये हो गया आपके पूरे टोटल 10 सेगमेंट। इस तरीके से इसका आगे से लेके पूरा पीछे तक ब्लड की सप्लाई मेंटेन है, जिसको आप हार्ट बोल रहे हो, दैट इज बेसिकली एरोटा, लार्ज ब्लड वेसल्स जिससे ब्लड की सप्लाई जाती है उसको अपन एरोटा बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है, एरोटा, आगे के साइड एंटीरियर और एरोटा, एंड पीछे जाते जाते वो पोस्टीरियर, वो सब आपको नहीं पढ़ना है बहुत ज्यादा, बस ध्यान ये रखना है। एक क्वेश्चन ऑस्टियम वाला, एक क्वेश्चन मसल्स पे आया था, एलरी मसल्स, मसल का नाम, और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। चलो एनसीईआरटी पे आ जाते वापस, ठीक है। तो हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ, Heart of cockroach consists of elongated muscular tube lying along mid-dorsal line of thorax and abdomen. Thorax से आपको पूरा abdomen तक ये सप्लाई इस तरीके से दिख रहा है। अब ये कैसा है बेटा, डॉर्सल पोजीशन पे क्या हुआ, अगर हम ये
कॉकरोच आपको बनना है कि कॉकरोच का एक सरफेस ये, एक सरफेस ये ऐसे जा रहा है, तो इस साइड में आपको डॉर्सल मिड लाइन पे ये हार्ट दिखेगा ऊपर की तरफ। इज इट क्लियर बच्चा? अब डॉर्सल वेंट्रल का तो आई थिंक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत जगह आ चुका है और आगे बहुत जगह आएगा, क्योंकि आप जब भी कोई ऑर्गन की इंटरनल फिजियोलॉजी की बात करोगे, एनाटॉमी की बात करोगे, इंटरनल मॉर्फोलॉजी की बात करोगे, तो उसमें आपको उसका लोकेशन स्पेसिफाई करना होगा। डॉर्सली प्रेजेंट है, वेंट्रली प्रेजेंट है, लैटरल डॉर्सल है, लैट्रोवेंट्रल है, तो ये सब टर्मिनोलॉजी आती रहेंगी। ओके, तो कंसिस्ट ऑफ elongated muscular type tube lying along mid dorsal line. This is one MCQ of thorax and abdomen. क्लियर? हार्ट रीजन को छोड़ दिया, इधर पूरा है आपका कंप्लीट। थोरैक्स एंड एब्डोमेन से स्टार्ट हो गया है, एक मिड डॉर्सल लाइन पे आपको लार्ज ट्यूब दिखेगा जो कि मस्कुलर ट्यूब क्यों बोल रहे हैं, इसके साथ मसल्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर? ये स्ट्रक्चर कैसा है? दिस स्ट्रक्चर इज मस्कुलर। ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर भी मस्कुलर है और उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए उसके साथ मसल्स भी ऐड है। ठीक है? इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप्ड चैम्बर which is with ostia on either side. ठीक है, जो हम एक सिंगल क्या हो गया ऑस्टियम, सारे क्या हो गए ऑस्ट्रिया, मतलब इस तरीके के यहाँ पे आप मार्किंग करना चाहो इस इमेज में तो भी आप इसको फनल शेप चैम्बर मार्क करो। दिस इज फनल शेप चैम्बर, थ्योरी के अकॉर्डिंग लिख लिया करो बेटा तुरंत, फनल शेप चैम्बर, ये आपको रिवाइज करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, एंड विद ऑस्टिया ऑन अदर साइड, और जो ओपनिंग इधर होगी तो ऑस्टिया इधर, इधर होगी तो इधर, कहीं पे भी उसकी ओपनिंग हो सकती है। तो ऑस्टिया आप उसके ऑस्टियम को और वो एक इमेज तो बना ही लोगे इनलार्ज करके। ठीक है, ओपनिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सराउंडिंग में कोई ऐसे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम नहीं जा रहा है क्योंकि दैट इज ओपन टाइप। तो जस्ट यहाँ पे रिलीज, यहाँ पे रिलीज, एक दूसरे से कनेक्टेड है एंड पूरा लिम्फ में रिलीज कर रहे हैं, हीमोसिल कैविटी में हीमोलिम्फ को रिलीज कर रहे हैं। इज इट क्लियर बेटा? समझ में आया पूरा ओवरऑल? ठीक है, और लार्ज कैविटी को बोलते हैं साइनसेस, जिसको आप हीमोसील बोल रहे हो उसी तरीके से जैसे यहाँ पे है थोरेक्स रीजन का है तो ये थोरेक्स की साइनस हो गई, एब्डोमेन रीजन का है तो एब्डोमेन का साइनस हो गया। क्लियर? क्लियर है बेटा? बताओ फटाफट यस और नो। Blood from sinuses enter heart through ostia and is pumped anteriorly to sinuses again. अब यहीं से आपका वेस्ट मटेरियल कलेक्ट होगा, ब्लड में आएगा एंड अगेन यहाँ पे आपके स्पायरिकल रहते हैं, वहां से आपको प्योर ऑक्सीजन आती रहेगी और उससे इसका पूरा ओवरऑल सिस्टम मेंटेन रहेगा। नाउ नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हार्ट में आपको क्या याद रखना है बेटा? ऑस्टियम चैम्बर, फनल शेप अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट हार्ट, क्लियर, विच प्रेजेंट फ्रॉम द thorax टू एब्डोमेन। अब किसी को याद है हेड कितने सेगमेंट के फ्यूजन से बना था? 6 सेगमेंट। ठीक है, 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बना था आपका हेड। हेड के बाद आपको थोरैक्स, थोरैक्स के बाद एब्डोमेन, 3 चले गए इधर, 10 है इधर, 6 है आगे, लेकिन इस तरीके का पूरा ब्रॉड सेगमेंट नहीं दिखेगा। हाँ बेटा 6। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो इसका इंटरेस्टिंग है। अच्छा, मसल्स का नाम नहीं दिया है यहाँ पे, मसल्स का नेम नहीं आया। ओके, मुझे लगा मसल्स का नेम दिया हुआ था। एलरी मसल्स, नोट डाउन, एलरी मसल, ALARY। क्वेश्चन में मिलेगा ये जरूर, तुम्हें एमसीक्यू सॉल्व करोगे वहां मिलेगा एलरी मसल्स। तो यहाँ इमेज में है, देखो भाई मुझे ध्यान तो कहीं तो है एमसीक्यू। ठीक है, थ्योरी में नहीं है लेकिन ये इमेज में है, तो इन मसल्स का नाम पूछा गया था इनको। अटैच टू
हार्ट की जो मस्कुलर वॉल है, हार्ट मस्कुलर वॉल, क्लियर, जो यहाँ पे आपकी बात की हुई थी, ठीक है, इससे अटैच्ड मसल्स कौन सी है, एलियरी मसल्स। नोट हो गया बेटा, नोट कर लिया सबने। एलियरी मसल, ऑस्टियम, फनेल लाइक स्ट्रक्चर। अब चलो एक बार काउंटिंग कर लेते हैं जरा, यहाँ पे कितने हार्ट बने हैं। 1 2 3 4, ये वाला है हार्ट। 5 6 7 8 9 10 11 11 12, ठीक है बेटा, 12 दिया हुआ, टोटल आप ध्यान में रखना 13 होते हैं। नंबर भी नहीं दिया है, नंबर भी नोट डाउन कर लेना। ऑस्टियम नोट डाउन करना, ऑस्टिया नोट डाउन करना, एलरी मसल्स नोट डाउन करना, एंटीरियर अरोटा, एंड टोटल चैम्बर्स ऑफ हार्ट इज 13। हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आती नहीं है, आने को तो कॉकरोच भी नहीं आ रहा है। कुछ लोग इसको मान रहे हैं कि ये नीट के बाहर हो चुका है, बट हम नहीं मानते हैं। जो भी एनसीईआरटी में दिया है सब अपने को पढ़ लिख के जाना है। 13 चैम्बर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया सभी वाकिफ हो बहुत अच्छे से, ये नाम सुना होगा, ट्रैकिया, ट्रैकेरी सिस्टम। नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया, पहला एमसीक्यू। नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया है, कोई स्पेसिफिक लंग्स नहीं है, ओके। दैट ओपन्स थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पायरिकल। अब आपको पता है आर्थ्रोपोडा में बहुत वेरिएशंस थे, किसी को रिवाइज किया तो बताओ क्या क्या वेरिएशंस हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के टाइप्स या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, क्या क्या है आर्थ्रोपोडा में। कश्मीरा, केतकी, मनाली, निनाद, प्रफुल्ल, समृद्धि, बेटा बताओ, कोई भी बताओ, आकाश, अलम, कोई भी बताओ। गिल्स नहीं, बुक गिल्स। बुक लंग्स, बुक गिल्स, हाँ बेटा कुछ था ऐसे। क्लियर। तो आपको एक वेरिएशन दिख रहा था, उसके बारे में यहाँ बात नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि हमने लिया है कोर डेटा में कॉकरोच को। तो कॉकरोच के पास जो खूबसूरत सा सिस्टम है वो है उसके स्पायरिकल, मार्क करना इसको, क्या, प्रेजेंट ऑन द लैटरल साइड ऑफ द बॉडी। अब लैटरल कैसा हो गया, दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड, दिखा देते हैं अभी इमेज। तो जो क्वेश्चन आपको बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझने के लिए आप एकदम अच्छे से समझो कि हर एक चैम्बर पे इसके स्पायरिकल प्रेजेंट है। जो हम मार्क कर रहे हैं ना, सिर्फ उसको फोकस करो बेटा, दिख रहा है सबको, क्लियर है। दिस इज स्पायरिकल। स्पायरिकल वो पोर हो गया जो बाहर से गैसेस को ले रहा है या बाहर गैसेस को रिलीज कर रहा है। एम आई क्लियर। अब थोरेसिक रीजन क्या है, थोरेसिक स्पायरिकल। एब्डोमिनल रीजन का है, एब्डोमिनल स्पायरिकल। क्लियर। हेड को आपने काट दिया, यहाँ पे ट्रैकियल सिस्टम है जिससे हार्ट हेड को सप्लाई जा रही थी, लेकिन हेड को आपने काट दिया तो क्या इसका ब्रीदिंग रुक जाएगा, सोचो, नहीं रुकेगा। ये तो यहाँ से भी ले सकता है, यहाँ से भी ले सकता है, यहाँ से भी ले जाएगा, यहाँ से भी, कई जगह से ये ब्रीदिंग कर सकता है हर इस सेगमेंट में, इसलिए यहाँ पे कुछ भी हेड को काटने से ब्रीदिंग से रिलेटेड इसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हीमोलिम्फ था, हार्ट थे, तो सप्लाई से भी रिलेटेड इसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कौन सी सप्लाई, न्यूट्रिटिव सप्लाई। न्यूट्रिटिव सप्लाई का क्या ही मीन है, जब खाएगा ही नहीं तो न्यूट्रिटिव सप्लाई की बात नहीं है, बट फिर भी सप्लाई जो बाकी चीजें वहां पे हैं, टूट रही होंगी, वो यूज कर रहा होगा, मैकेनिक्स चल रही होगी, वो सारी चीजें यूज होंगी। मतलब स्टोर फूड तो खाएगा ना बेटा, वो हम कहना चाह रहे हैं, स्टोर फूड यूज करेगा, स्टोर फूड यूज करेगा तो मेटाबॉलिज्म चलेगी, मेटाबॉलिज्म चलेगी तो उसको सप्लाई चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए।
कार्बन डाइऑक्साइड बन रहेगा, वो रिलीज चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो सब चीजें चलेगी। ठीक है, क्या है ये पोजीशन? लैटरली है। क्लियर, लैटरल पोजीशन ध्यान में रखें। ठीक, फिर यहाँ पे देखो एब्डोमिनल, पता है हमें पीछे तक है, तो वो एब्डोमिनल। ट्रैकिया टू विंग, अब सप्लाई देखो, जहां जहां लिविंग सेल है वहां वहां तक सप्लाई तो चाहिए। स्पाइरिकल ओपन्स होंगे तो आपके जैसे ब्रोंक्यूल्स बनते हैं उसी तरीके से ट्रैकिया ट्रैक्यूल्स बनेंगे। ठीक, थोरेसिक स्पाइकल, एब्डोमिनल स्पाइरिकल, एब्डोमिनल स्पाइरिकल, तो पूरा आपको एक चेन दिख रहा है, चेन दिख रहा है। ठीक है, अब ये लंबाई में है तो इसको बोल रहे हैं वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल ट्रैकियल ट्रंक, जो सप्लाई दे रहा है अंदर। ठीक है, पूरा आपका गैस्ट्रिक सिस्टम से लेके एलिमेंट्री सिस्टम से लेके पूरा आपका सप्लाई मेंटेन करेगा। क्लियर है? अब देखते थ्योरी में क्या दिया। प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी, दिस इज एमसीक्यू, इसका नेम एंड लोकेशन। ठीक है, दैट इज ओपनिंग। अभी और इमेज दिखाते हैं सिर्फ स्पाइरिकल। थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स, ट्रैकियल ट्यूब्स सब डिवाइडेड इनटू ट्रैक्यूल्स। अब हमें पता है ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, देन एल्वोलर सैक, हम लोग इस तरीके से लंग्स पढ़ते हैं, एल्वोलर सैक में एल्वोलाई। तो इस तरीके से जो आप डिवीजन देख रहे हो, बाइफर्केशन देखते जा रहे हो, डिवाइड होते जा रहा है, उसी तरीके से स्पाइरिकल की ओपनिंग ट्रैकिया में, ट्रैकिया की ओपनिंग ट्रैक्यूल्स में। तो एक सीक्वेंस लिख लेना बेटा, चलो अभी लिखवाते हैं। कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ऑल द पार्ट्स। ऑल द पार्ट्स क्यों बोल दिया? सीधे आप हीमोलिम्फ में ले आओ, डिजोल्व कर दो, उसके बाद हीमोलिम्फ पूरी बॉडी में सप्लाई दे देगा उसका। इज इट क्लियर? ऑर्गन्स पूरे क्या है? पार्ट अप है हीमोसील में, तो वहां से पूरी सप्लाई चली जाएगी ऑक्सीजन को, एंड गैसेस डिफ्यूजन होगा अकॉर्डिंग टू गैसेस प्रेशर। जिधर प्रेशर हाई, जिधर प्रेशर लो, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ गैस मूव कर जाएगी। क्लियर? Opening of the spiracle is regulated by sphincter. This is again MCQ. अब ये ओपन क्लोज, जैसे आप ब्रीदिंग कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, इन आउट, एक्सेल कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, एक्सेल कर रहे हो। ठीक है, तो उस समय आप अपने नोज का एक मूवमेंट देख रहे हो, या तो आप सांस ले रहे हो या तो नहीं ले रहे हो। ये अब हर टाइम नहीं, लेकिन तेज तेज करो तो तुम्हें समझ में आएगा। तेजी से सांस अंदर लो, ब्रीद इन ब्रीद आउट, तो तुम्हें फील होगा कि तुम यूज कर रहे हो, कुछ मशीनरी है जिसको तुमने कंट्रोल कर दिया। ठीक है, सेम वे में यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं, तो स्पाइरिकल की ओपनिंग और क्लोजिंग इट इज कंट्रोल्ड बाय मस्कुलर स्ट्रक्चर विच इज नोन एज स्फिंक्टर। इज इट क्लियर बेटा? स्फिंक्टर नाम भी आपको बहुत जगह आएगा, जैसे स्टमक में स्फिंक्टर होते हैं, एनस में स्फिंक्टर होता है। क्लियर? जो हेपेटिक पैंक्रियाटिक ट्यूब बन रही है वहां पे आपको स्फिंक्टर दिखेंगे। सारे स्फिंक्टर के नाम भी याद रखने हैं। जो आपका एसोफेगस जाके, सपोज ऐसे एसोफेगस गया है एंड देन स्टमक, तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर है जो इस ओपनिंग क्लोजिंग को मेंटेन करेगा। फिर यहाँ इंटेस्टाइन में आया तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर है। तो स्फिंक्टर इज नथिंग, इट इज वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर। वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर, जो अलग अलग स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप होते हैं, कोई मस्कुलर मूवमेंट की वजह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग करता है, मैक्सिमम वैसे ही करते हैं, कहीं पे फ्लैट है। जैसे एपिग्लोटिस को आप बोलते हो कार्टिलेजिनस फ्लैट, वो स्फिंक्टर नहीं है। समझ में आया? मतलब कनेक्शंस बनाएगा दो ऑर्गन्स के बीच में। सिंपली यहाँ पे क्या हो गया, स्पाइरिकल, स्पाइरिकल को कनेक्ट किया स्फिंक्टर ने, किससे? ट्रैकिया से। तो स्पाइरिकल एंड ट्रैकिया के बीच में जो कनेक्शन है उसको, ओपनिंग एंड क्लोजिंग को मेंटेन कौन कर रहा है? स्फिंक्टर। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट द ट्रैक्यूल्स बाय डिफ्यूजन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो जहां पे भी होगा, ऑर्गन लेवल तक आप चले जाओ, वो क्या होगा बेटा? आपका डिफ्यूजन ही होगा। क्लियर? नाउ इस इमेज को सब ड्रॉ करके रखोगे। छोटा सा इमेज है, फटाफट ऐसे ऐसे ऐसे, उतना आगे तक जाने की जरूरत नहीं, फिर भी बना लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। इतना टाइम मुझे लगा, इतना ही टाइम आपको लगना चाहिए। ऐसे रफ इमेज से भी चलेगा, ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। ट्रैक्यूल, ट्रैकिया, जो एमसीक्यू है वो सॉल्व होना चाहिए। पूछ ले स्पाइरिकल कहाँ है, तो लास्ट मतलब फर्स्ट ओपनिंग को आप लिखोगे स्पाइरिकल। स्पाइरिकल्स ओपन्स इनटू ट्रैकिया, एंड दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग कंट्रोल्ड बाय व्हिच स्ट्रक्चर? स्फिंक्टर।
हो गया, जितने क्वेश्चंस आते हैं वो सब हो गया आपका सॉल्व। ठीक है, अभी आउटसाइड इनसाइड क्या है, ये इन्वायरमेंट है, इनसाइड इनसाइड उसकी हीमोलिम्फ कैविटी है, हीमोसिल कैविटी है, या वॉट एवर, थोड़ा सा भी रीजन हो सकता है क्योंकि हर रीजन में स्पाइरिकल प्रेजेंट है। यहाँ से किसी को कोई डाउट? आज कॉकरोच खत्म करेंगे बेटा, भले क्लास 3 मीटिंग चले। एंड करते हैं ये चैप्टर, ह्यूमन फिजियोलॉजी कल से स्टार्ट करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ से किसी को कोई डाउट? हाँ, फ्रॉग नहीं पढ़ाएंगे अभी, फ्रॉग नहीं पढ़ाएंगे अभी, है ना? इज इट क्लियर? तो अब लिख ले फटाफट एक सीक्वेंस, लिखो स्पाइरिकल, ट्रैकिया, ट्रैक्यूल, हेमोलिम्फ, हार्ट चैम्बर, और पैरेलली क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं बताओ? विसरल ऑर्गन, सबको डायरेक्ट सप्लाई और सबसे डायरेक्ट CO2 कलेक्ट करके हीमोलिम्फ, यही रिवर्स चलेगा, इसको रिवर्स कर दे तो CO2 की सप्लाई हो जाएगी, इस तरीके से ले रहे हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई। तो एक फ्लो चार्ट बनाओ और उसमें एक साइड जैसे मैंने लिखा ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, पाथ अगर पूछता है बेटा, पाथवे पूछता है, पैसेज पूछता है, तो यू शुड नो कि स्पाइरिकल्स, देन ट्रैकिया, देन ट्रैक्यूल, एंड देन ओपनिंग ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन एज पर रिक्वायरमेंट टू हीमोलिम्फ और विसरल ऑर्गन। ओके, क्लियर? फिर एक चीज यहाँ पे ऐड कर लो, स्फिंक्टर, और ब्रैकेट में लिख लेना कंट्रोल बाय ओपनिंग, कंट्रोल बाय मस्कुलर मसल्स, कंट्रोल, यहाँ लिख रही हूं मैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्पाइरिकल। इज इट क्लियर? सब मुझे ये फ्लो चार्ट बना के सेंड करोगे आज रात तक, क्लियर होना चाहिए बेटा। कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ से अगर गलत होता है ना तो ऐसा लगता है कि बताया क्या नहीं बताया था, जो बच्चे गलत करके आ जाते। ठीक है, अब अगेन देखो, अब मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखो अच्छे से। वेरी गुड, क्लियर है, अच्छी बात है। ऑक्सीजन अंदर आया, CO2 बाहर आ रहा है, क्लियर। अब दे रहा है एट्रियम, लिख दिया, कोई बात नहीं है, ब्लड वहां पे सप्लाई होगी, एरोटा तक के पास ले जा रहा है, ये क्यूटिकल है, ठीक है। अब ये एट्रियम थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, अपन एट्रियम नहीं लिखते हैं, अपन यहाँ पे अभी स्फिंक्टर लिखते हैं जो उसको कंट्रोल कर रहा है, स्फिंक्टर। एंड देन ट्रैकियल ट्रंक, बाइफरकेट और फरकेट, ट्रैक्यूज, ट्रैक्यूज तक हुआ, ट्रैक्यूज के बाद आपको दिख रहा है टिश्यू में चला गया, सप्लाई दे दिया ऑक्सीजन की, एंड टिश्यू से वेस्टेज को लेगा CO2 को, एंड अगेन इससे रिवर्स ट्रैक्यूज, देन ट्रैकिया, देन ट्रंक ऑफ ट्रैकिया, क्लियर। ट्रंक और ट्रैकिया थोड़ा सा, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें ट्रैकिया ट्रंक दिया होगा तो नेम इंडिकेट करेगा कि ये इससे बड़ा है, ठीक है, तो इसने पहले डिवीजन को ट्रैकिया देखा। बाकी अपने को कुछ और यहाँ पे ऐसे ध्यान नहीं रखना है, स्फिंक्टर मसल्स ध्यान रखना है, स्फिंक्टर ध्यान रखना है, एक्सटर्नल लेयर पे एक्सटर्नल ओपनिंग कौन सी होती है, स्पाइरिकल होती है, स्पाइरिकल ट्रांसफर द गैसेस टू ट्रैकिया, टू ट्रैक्यूज, एंड एट द एंड सप्लाई एज पर रिक्वायरमेंट। यहाँ टिश्यू दिया, आगे जाके आपका हेमोलिम्फ में भी डिसॉल्व हो सकता है, डायरेक्ट टिश्यू में नहीं जा सकता। एंड यू नो कि हेमोलिम्फ इज अ लिक्विड टिश्यू, ठीक है, लिम्फ इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तो उसी तरीके से चीजें यहाँ पे दी गई है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से कोई क्वेरी? डाइजेस्टिव हो गया, सर्कुलेटरी हो गया, एक्सक्रीटरी हो गया, नौ एक्सक्रीटरी हो गया, देन रेस्पिरेटरी हो गया, नाउ नेक्स्ट इज, नहीं एक्सक्रीटरी अभी नहीं हुआ, एक्सक्रीटरी नेक्स्ट है। ब्रीदिंग सिस्टम से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से कोई क्वेरी? नो क्वेरी। बाकी सबको, पृथ्वी को क्लियर है? एलम, आकाश, मनाली, समृद्धि, ओके, नो डाउट, नो डाउट, आगे बढ़े। एक्सक्रीशन, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें वो हम डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ही कवर कर दिए थे आपको।
that is related to Malpighian tubule. Structure known as Malpighian tubule. Excretion is performed by Malpighian tubule. Each tubule is lined by glandular and ciliated cell. अब देखो याद होगा आपको सिलिएटेड एपिथेलियम बताया हुआ था, वहां पे एग्जांपल किसका दिया था? पीसीटी का, याद है कुछ? पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ट्यूब्स, ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो पीसीटी डीसीटी में हमने दिया था तुम्हें एग्जांपल कि वहां पे सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। सेम वे में यहाँ पे क्या है बेटा? सिलिएटेड सेल है। अगेन प्रोसेस वही है, मूवमेंट कराएंगे, हेल्प कराएंगे एक्सप्रेशन में। तो ईच ट्यूब इज लाइंड, लाइंड मतलब लाइनिंग तो आ जाएगी, टिश्यू तो होगा, तो यहाँ पे हिडन है, देखो ध्यान रखना। लाइनिंग ऑफ एपिथेलियम टिश्यूज यहाँ पे हिडन है, डायरेक्ट सेल की बात कर रहा है, तो टिश्यू होगा वहां पे। बाय किससे लाइंड है? एपिथेलियम टिश्यू, लिखो पेंसिल से। बाय ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है, बाय ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल। तो इसी में कुछ सेल्स आपकी ग्लैंडुलर होंगी एंड कुछ सिलिएटेड सेल्स होंगी, एंड वो सब लाइनिंग बना रही होंगी किसकी? मैल्पीजियन ट्यूब्यूल की। अगेन आई रिपीट, मैल्पीजियन ट्यूब्यूल देखते हैं एक, ठीक है। इस मैल्पीजियन ट्यूब्यूल की जो लाइनिंग होगी वो किससे बनी होगी? ग्लैंडुलर एपिथेलियम से, सिलिएटेड एपिथेलियम से, विच हेल्प्स इन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इज इट क्लियर बेटा? ठीक। और यहां से एक्सक्रीशन को वो दे देगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, किस रीजन में? हिंडगट के रूप। इज इट क्लियर? वेरी गुड। देखो अब इसको, दे एब्सॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्टेज प्रोडक्ट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड। नाइट्रोजनस मतलब अमोनिया के फॉर्म में वो उसको एब्सॉर्ब करेगा, एंड देन यूरिया, एंड देन यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड जिनका एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो कैसे होते हैं? यूरिकोटेलिक, सबको याद होगा, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक मीन्स जो वाटर का इंटेक कम करते हो। अब कॉकरोच को कहीं पानी पीते हुए किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया होगा, देखा नहीं होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है? दे एब्सॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड। अब देखो क्वेश्चन हिडन, दो क्वेश्चन हिडन बताया मैंने यहाँ पे। एक एपिथेलियम सेल ट्यूब की लाइनिंग मतलब मेल्पीजियन ट्यूब की लाइनिंग, ठीक है। ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड एपिथेलियम सेल्स, ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड एपिथेलियम लेयर से, एपिथेलियम बोलेंगे तो लेयर है। एंड देन कन्वर्जन ऑफ यूरिक एसिड, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया और यूरिया, एनीथिंग आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यूरिक एसिड के पहले अमोनिया बनेगा, एंड अमोनिया अमोनिया होगा नाइट्रोजनस वेस्ट, और उसके बाद यूरिया बनेगा, एंड देन यूरिया के बाद यूरिक एसिड बनता है। तो दे एब्सॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट। अब ये एब्सॉर्प्शन मोस्टली किस फॉर्म में होगा? अमोनिया के फॉर्म में होगा, एंड कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड। इट मीन्स कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूरिया एंड यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, समझना, ठीक है। यूरिया एंड यूरिक एसिड का फॉर्मेशन, तो दैट लोकेशन इज मेल्पीजियन ट्यूब्यूल, ठीक है, विच इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द हिंडगट। अब ये आ गया, आपकी ओपनिंग जो थी वो हिंडगट में थी, एंड देन फाइनली वो एनस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। Therefore, this insect is called यूरिकोटेलिक। मार्क करो, वैसे भी बोल्ड में लिखा हुआ है, हाईलाइट करके रखो, ठीक है। कॉकरोच इज यूरिकोटेलिक एनिमल, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक, ऑप्शन इज यूरिकोटेलिक। In addition, the fat body, nephrocytes and uricose glands also help in excretion. अब ये different locations पे कुछ fat bodies present होती हैं, कुछ nephrocyte, cyte means again cell, nephridia जैसे related, यूरिकोटेलिक बेटा, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन यूरिकोटेलिक, यूरिया का फॉर्मेशन वी आर यूरियोटेलिक, ह्यूमंस आर यूरियोटेलिक। यूरिया है तो यूरियोटेलिक, यूरिक एसिड है यूरिकोटेलिक, अमोनिया है तो अमोनोटेलिक।